अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। और ये किसी की फरमाइश पर आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको और उनको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, और मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मेरे पास है चिकन 1 kg और इसके मेरे पास बड़े पीसीस हैं। तो अगर आपके पास इससे बड़े पीसीस हों तो और भी अच्छा है। तो मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये फ्रेश किया हुआ है मेरे पास। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू का रस। तकरीबन ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून। दही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 2 टेबल स्पून। आगे मज़ीद दही ऐड होगा, इसलिए अभी मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है, क्योंकि हम मैरिनेशन करके रख रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो है बारबेक्यू मसालों के लिए जब मैरिनेशन होती है तो बहुत अच्छा कलर भी आता है, तो इसलिए इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लीजिएगा। नमक मैंने इसमें ऐड किया था 2 टीस्पून, आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर लें। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तंदूरी टिक्का मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे लिंक में मिल जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जर्दे का रंग, ऑरेंज फूड कलर। 1 टेबल स्पून मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है। तो अब इसको जो है अच्छे से मैरिनेट कर देंगे और इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो यहाँ देखें जी, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 कप ऑयल, क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। और इसको जो है हो चुके हैं 2-3 घंटे मैरिनेट किए हुए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तकरीबन 15 से 20 मिनट तो ज़रूर रखिएगा। तो ऑयल बहुत अच्छा गर्म है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन के सारे पीसेस, ताकि जो है चिकन का जितना भी पानी रिलीज़ हो वो जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि चिकन जल्दी ही गल जाती है। तो यहाँ देखें सारे पीसेस जितने इसमें अभी एक दफ़ा में ऐड होंगे मैं कर दूँगी। तो यहाँ देखें मैंने सारे पीसेस लगा दिए हैं। अगर आपके पास बड़े पीसेस हों तो आप बड़े पीसेस यूज़ कर लीजिएगा। अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है और अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने पानी भी रिलीज़ किया है साथ साथ, और एक साइड से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, टर्न कर देंगे, ताकि जो है दूसरे साइड पे भी कलर आ जाए। और चिकन बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रही है। तो अभी मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें चिकन बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है और गल भी चुकी है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अब एलुमिनियम फॉइल का एक पेपर रख दूँगी और इसमें मैं जो है कोयले रख दूँगी जलते हुए, ताकि इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ देखें इस तरीके से चारकोल रख दिए हैं मैंने जलता हुआ। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ज़्यादा देर कवर नहीं करूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही, और धुआं ख़त्म होने से पहले ही इसको निकाल लूँगी मैं। और फ्लेम मैंने लो रखी हुई थी, मैंने फ्लेम को बंद नहीं किया था। तो यहाँ देखिए मेरे पास 1/2 कप ऑयल है। इसी ऑयल में मैंने प्याज अभी फ्राई की है, तो इसी फ्राई मैंने आपको नहीं करके दिखाया है, आप पहले से फ्राई करके निकाल लीजिएगा, बिल्कुल खस्ता खस्ता प्याज। और यहाँ देखिए मेरे पास 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, साबुत काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, और 1 इंच का मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है। हल्की फ्लेम पे मैंने रखे हैं सारे मसालों को, ताकि जले नहीं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से मसालों के साथ इसको मिक्स करेंगे। तो देखें जिंजर गार्लिक इसमें जो है फ्राई हो रहा है। तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, ताकि अच्छे से जो है मसाला हमारा रेडी हो जाए। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और इसमें अब ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून। आप मिर्चों को हस्ब ज़रूरत अपने कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून साबित ऐड किया है मैंने। गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने खड़ा मसाला भी काफ़ी ऐड किया है इसमें।
ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और तेज़ पत्ते अब ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहें शुरू में गरम मसालों के साथ ही ऐड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर पानी ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। मैंने इसमें दही ऐड कर दी है, तकरीबन 3/4 कप दही, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, यानी मैंने फेंट लिया था दही को। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए और तरी ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा सरफेस पे तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सॉल्ट ऐड कर देंगे आप इसमें 2 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत आप अपने ऐड कर लीजिएगा। और आलू बुखारे बिरयानी में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मज़ा ही नहीं आएगा आलू बुखारे के बगैर। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ प्याज। तकरीबन ये मेरे पास 250 ग्राम प्याज है जिसको मैंने फ्राई किया था। और यहाँ देखें मैंने प्याज को क्रश करके आधा डाल दिया है इसी वक्त और आधी प्याज में रखूँगी जब इसकी लेयरिंग करेंगे। तो अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भुनाया हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पीसीस ऐड कर दूँगी जो हमने टिक्का वाले बना के तैयार किए हैं चिकन के पीसीस, और बाकी जो मसाला है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मैरिनेशन का मसाला बच जाता है जब आप मसाला भुनाई करते हैं, आप उस वक्त ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास नहीं बचा था, मैंने नहीं ऐड किया। और यहाँ देखें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और 3-4 जो है चिकन के पीसीस को मैंने निकाल लिया है, वो मैं आप जो है इसमें मसाले में मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ आ जाते हैं चावल बॉयल करने के लिए। तो यहाँ देखें कुछ गरम मसाले मैंने ऐड किए हैं, सब आपको मेंशन है, आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। तकरीबन हाफ़ टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची है और कुछ जो है लौंगे हैं 3-4, 1 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है। और नींबू का रस ज़रूर ऐड किया करें, चावल खिला खिला बनता है, एक एक दाना एकदम अलग अलग बहुत ही बड़ा बड़ा सा खिला खिला बनता है। तो यहाँ देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बासमती राइस और ये तकरीबन मेरे पास है 700 ग्राम। मैं इसको 90% कुक करूँगी। और यहाँ देखें चावल बॉयल हो चुके हैं 90%, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एक कनी बाकी है तो इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे, बाकी जो है अब इसकी लेयरिंग करेंगे। तो अब मैंने खुला जो है पतीला ले लिया है एक, ताकि जो है चावल खिला खिला हो। तेल लगाते टाइम अगर जितना खुला बर्तन होता है उतना अच्छा बनता है चावल खिला खिला। तो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, वही वाला मसाले वाला। बाकी मैंने इसमें लगा दी है एक चावल की तेल। तो यहाँ देखें ये ऑप्शनल है, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें आप ऐड करना चाहें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में ये सब चीज़ें, तो मैं ऐड करती हूँ। प्याज ऐड कर दी है मैंने। बाकी मैं सारा मसाला इसमें लगा दूँगी। जो मैंने मसाले के बगैर टिक्के के पीसेस निकाले हैं वो मैं नहीं लगाऊंगी। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं अगर आप चिकन के पीसेस ऐड नहीं करेंगे। मसाले में चिकन के पीसेस ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है, क्योंकि एक एक पीसेस में मसाले आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है फ्लेवर। बाकी चावलों को भी मैंने लगा दिया है और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे हम प्याज। और ये मैंने मसाले में नहीं लगाए थे पीसेस, ये मसाले के बगैर हैं, ये भी फ्राई हैं जिनमें बहुत अच्छा टेस्ट है। तो यहाँ जर्दे का फूड कलर मैंने जिसमें तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया है। और ये थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर से डाल रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना ऑयल जितनी स्पाइसेस पसंद हो आप रख लीजिएगा। मैं स्पाइसेस वाली बना रही हूँ, चटपटी बिरयानी टिक्का बिरयानी बना रही हूँ। तो इसको दम लगा देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाया। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ 10 मिनट दम दिया। जब इसकी स्टीम पूरी निकल गई तब मैं आपको ये जो है चलाकर दिखा रही हूँ। और बहुत ही मज़ेदार शानदार माशाल्लाह इतना खूबसूरत इसका कलर आया, आप खुद देख सकते हैं। और खाने में ये इतनी लाजवाब है, जब तक आप ये खुद ट्राई नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार सी बनी थी। और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार है। हर एक एक निवाले में और हर एक एक पीसीस में टिक्के की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। जब आप ये खुद ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी आप घर पे बआसानी बना सकते हैं। तो आई होप जिनके लिए ये रेसिपी मैंने बनाई है और मेरी पूरी यूट्यूब सब्सक्राइबर और फैमिली के ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।